गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपग्रेडेड +2 हाई स्कूल झरपो टाटी झरिया के द्वारा संचालित ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में मैं लक्ष्मण कुमार सहायक शिक्षक गणित भौतिकी विषय के आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम करता हूं। जी हाँ बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर का तीसरा क्लास को देखेंगे। इससे पहले हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं बच्चों। 2 क्लास में हम आपको बेसिक बातों को समझाया, कुछ फॉर्मूले को सिखाया, कुछ सूत्र को सिखाया। और कहा जाता है बच्चों कि गणित में सूत्र, फॉर्मूला प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का चाबी होता है। मैंने आपको चाबी पिछले ही क्लास में दे दिया, आज तो सिर्फ मैं ताला खोल के दिखाऊंगा। और जब मैं 1-2 बार खोल के दिखा दूंगा ताला, मैं उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट बार से आप चाबी को अपने हाथ लेकर के खुद से ताला खोलना सीख जाएंगे। जी हाँ बच्चों, मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज मैं आपको सीधे प्रश्नावली पे ले चलता हूँ। हमारे जैक बोर्ड के अंदर जो सिलेबस है और उसका जो भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त जो किताबें मिली है, NCERT जो दुनिया की सबसे अच्छी किताब मानी जाती है, उसके प्रश्नावली में मैं आपको सीधे ले चलता हूँ। जी हाँ बच्चों, आपके पास बुक होगा, आप देखेंगे कि किताब में, गणित की किताब में त्रिकोणमिति की कहानी प्रश्नावली 8 से शुरू होती है। मतलब अध्याय 8वां में आपको ये सब मिलेगा, प्राप्त होगा। तो हम चलते हैं प्रश्नावली 8 यानी कि 8.1 में आपको ले चलता हूँ और एक एक करके प्रश्नों के उत्तर को दिखाता हूँ, सॉल्यूशन को दिखाता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप गौर से इस उत्तर को देखेंगे, इस सॉल्यूशन को देखेंगे और निश्चित तौर पे उसी से मिलता जुलता जितने भी प्रश्न हैं आप अपने घरों में ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। गणित का दूसरा गुण मंत्र है, मुख्य मंत्र है, वो है अभ्यास, प्रैक्टिस। अगर आप गणित में प्रैक्टिस करते हैं तो निश्चित तौर पे आप मुकाम को पहुंचेंगे। कोई ज़रूरी नहीं बच्चों कि हम गणित बहुत सारा बनाएं और बहुत अधिक नंबर ना लाएं तो हम गणित नहीं जानते हैं। मार्क्स के लिए हमें पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल मार्क्स के लिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए। कहता है, मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूँ, पढ़ो तो कुछ इस कदर कि दूसरे को भी पढ़ा सको। इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग को पढ़ना चाहिए, इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग को गणित को सीखना चाहिए। इस विकट परिस्थिति में हम मोबाइल के जरिए क्लासेस रिकॉर्ड करके आप तक भेज रहा हूँ। इसका असर, इसका रंग परीक्षा फल के रूप में आप सभी मुझे देंगे, ऐसा मैं आप सबों से उम्मीद रखता हूँ, आशा रखता हूँ और आप सबों पर मेरा भरोसा भी रखता हूँ। जी हाँ बच्चों, सीधे अब हम लोग प्रश्नावली की ओर अपने आप को केंद्रित करें। प्रश्नावली 8.1 की तरफ अपने आप को केंद्रित करें। उसका पहला प्रश्न कहता है बच्चों, पहले तो सवाल को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सवाल ही अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो शायद सॉल्यूशन सही जगह पे नहीं जा सकता है। कहता है त्रिभुज ABC में। अब बच्चों त्रिभुज तो किताब में छपा नहीं, ये मेरे तरफ से आप सबों को सलाह है कि जैसे बोले त्रिभुज ABC में, सॉल्यूशन करते समय एक त्रिभुज जरूर छापें, ताकि उस गणित के सवाल को आप महसूस कर सकें। बनाना अलग बात है और गणित को महसूस करना अलग बात है, और उस गणित को बनाते समय अपने आप को मस्त मौले मौज में रहना बिल्कुल अलग बात है। तो कहता है जिसका B कोण समकोण है। अब मुझे बिना छापे दिख रहा है कि B
कोण 90 डिग्री का है। साथ ही साथ कहता है ए बी 24 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज में जो ए बी होगा वो 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जो कुछ बातें नीचे कह रहा है उसका मान आपको बताना है। साइन ए कॉस ए का मान बताएं, साइन सी कॉस सी का मान बताएं। जी हाँ बच्चों, मैंने सॉल्यूशन शुरू किया। जैसा कि मैंने कहा था कि पहले हम त्रिभुज ही छापेंगे, मैंने तुरंत एक त्रिभुज छापा ए बी सी। क्वेश्चन के अनुसार बी को 90 डिग्री दिखाया और ए बी को 24 सेंटीमीटर, बी सी को 7 सेंटीमीटर। अगर हम इसी कोण को आधार बना लें, चूंकि अभी कुछ कहा नहीं तो हम किसी को भी बना सकते हैं, उसके हिसाब से देखें तो ये संलग्न भुजा है, सटा हुआ भुजा है। संलग्न ना समझ में आए, सटा हुआ समझना, आधार कहलाता है। सम्मुख भुजा है, सम्मुख ना समझ में आए, सामने तो समझ में आता होगा, सामने का भुजा है, ये लंब कहलाएगा। मैंने तुरंत पाइथागोरस का नियम लगा दिया। लंब पता हो, आधार पता हो और कर्ण ना बता सको, ये कैसा विद्यार्थी है? निश्चित तौर पे आपको आता होगा। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच को आप इस प्रकार से रूट में डाल दिए तो इस तरीके से एच निकल गया बच्चों 25 सेंटीमीटर। जोड़ घटाव तो आप जानते ही हैं। अब हमने चूंकि हमारे प्रश्न में दो चीज पूछा है, साइन ए और साइन सी। एक बार ए कोण पर चर्चा करना है और एक बार सी कोण पे चर्चा करना है। तो मैंने पहले ए के लिए बात किया, ए कोण की बात किया। तो आपको बताए थे बच्चों कि एक समय एक साथ दो कोण को नहीं सोचना चाहिए, बारी बारी से सोचना है। मैंने ए को दृष्टिकोण बनाया, तुरंत लिख दिया कोण ए के लिए। ए के लिए ए के सामने का भुजा BC है, इसलिए लंब होगा। ए से सटा हुआ भुजा AB है, इसलिए आधार होगा। तो मैंने लंब के जगह पर BC लिखा, BC का मान 7 सेंटीमीटर लिखा। आधार की जगह पर AB लिखा, AB का मान 24 सेंटीमीटर लिखा। और कर्ण तो बताए थे कि कभी चेंज होता नहीं है, इसलिए ये 25 सेंटीमीटर है। अब जो पूछेगा सो बता सकते हैं। हमें पूछा साइन ए, साइन ए मैंने बताया था बच्चों लंब बट्टा कर्ण होता है। लंब यहाँ देखेंगे जिसको हम लोग डिस्कस किए हैं, ना कि फिर हम इसमें देखेंगे। डिस्कस जहाँ किए हैं वहीं देखेंगे। लंब का मान 7 सेंटीमीटर, कर्ण का मान 25 सेंटीमीटर। ये हमारा पहला आंसर हुआ। फिर पूछा बच्चों कॉस ए, फॉर्मूला मुझे याद है, आपको भी याद होगा, आधार बट्टा कर्ण B/H 24/25 सेंटीमीटर। ये हमारे प्रश्न का दूसरा आंसर हुआ। अब इसी प्रश्न में बच्चों सी कोण का भी चर्चा किया है, सी कोण। तो अब हम अपना दृष्टिकोण सी पर ले चलेंगे और सी पर सोचेंगे। तो सी के लिए AB बनेगा लंब और BC बनेगा आधार, क्योंकि लंब और आधार ही तो है जो परस्पर चेंज होते रहता है। मैंने तुरंत लिखा कोण C के लिए लंब AB होगा 24 सेंटीमीटर, आधार BC होगा 7 सेंटीमीटर और H तो मस्त मौला है, वो कभी चेंज होता नहीं है। तुरंत मैंने पूछे गए प्रश्नों को लाया। साइन C P/H लंब बट्टा कर्ण 24/25 बैठा दिया। कॉस C आधार बट्टा कर्ण B/H 7/25। इस प्रकार से बच्चों आपके दोनों प्रश्न का उत्तर आपके बोर्ड पर उपस्थित है, आपके सामने प्रस्तुत है। जी हाँ बच्चों, ऐसा प्रश्न मैं कल ही आपको सॉल्व करके दिखा दिया था, लेकिन वो मैं अपने स्तर से दिखाया था। आज मैं आपको प्रश्नावली पढ़ा रहा हूँ और इसके आगे का भी प्रश्न मैं अभी आप सबों को दिखलाता हूँ। बच्चों प्रश्नावली में हमें लगता है कि आप सभी प्रश्न बना लेंगे, लेकिन ये बात भी सच नहीं है कि सभी बच्चे सभी प्रश्न बना लेंगे। तो मुझे अभी मालूम नहीं
कि आपको कौन कौन से प्रश्न में दिक्कत होगा, कौन कौन सा प्रश्न आप बना लेंगे। इस बात की जानकारी आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में लिख के दें, सर हमसे ये क्वेश्चन नहीं बना। हम अगले वीडियो में उसी प्रश्न का सॉल्यूशन करके आप तक भेजने का भरपूर कोशिश करेंगे। मुझे अभी लगा कि मैं 2-4 क्वेश्चन इस तरह से बीच बीच से चुन चुन के पढ़ा दूं ताकि आप उसी से संबंधित क्वेश्चन बना सकें। इसी सिलसिले में बच्चों में आप सबों को क्वेश्चन नंबर 4 बताना चाहा। उसी प्रश्नावली का चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत आसान है, बहुत भारी नहीं है, आप आराम से बना सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि बताना चाहिए, मैंने सॉल्यूशन आपके सामने रख दिया। कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 है तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें। फिर बच्चों मैंने त्रिभुज छापे बिना सॉल्व करने का प्रयास ही नहीं किया, तुरंत मैंने त्रिभुज छापा, A कोण की बात किया, ABC नाम दे दिया गया है 15 cot A बराबर 8। तुरंत बच्चों मैंने cot A को यहाँ रखा और इस 15 को 8 के नीचे ले आया, तो हमारा बन गया 8/15। मैंने तुरंत अपने दिमाग को भिड़ाया कि cot का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, आधार बट्टा लंब होता है, B/P होता है। तुरंत मैंने इसको इसके साथ जोड़ा, इसके साथ इसको संबंधित किया। जोड़ा मीन्स उसके साथ उसका संबंध देखा, तो हमने B के स्थान पर 8 मान लिया और P के स्थान पर 15 मान लिया। ऐसी रेशियो मान नहीं होता, लेकिन इस जोड़ घटाव में हम इसे लेकर के चल रहे हैं। तुरंत B के स्थान पर 8, P के स्थान पर 15। इस प्रकार से मैंने पाइथागोरस के नियम से H निकाल लिया और H का मान 17 आया, 17 आया। अब क्या कहना, अब आपके हाथ में है सॉल्यूशन, अब आपके समक्ष है सॉल्यूशन, आपके जहन में है सॉल्यूशन, कर सकते हैं। sin A पूछा था, लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना निकला है, सॉरी दिया था 15, कर्ण कितना था निकाले थे 17, 15/17। sec A कर्ण बट्टा आधार H/B 17/8। इस प्रकार से बच्चों आंसर आपके समक्ष प्रस्तुत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पढ़िए, इतना मेहनत से पढ़िए कि समस्याएं कुछ भी हो आपके सामने सफलता कदम चूमे और कहे कि मुझे स्वीकार करो, मैं आपके मेहनत से पिघल चुका हूँ। इसलिए इसके बाद आपको किन किन प्रश्न में तकलीफ हुई, बना करके देखे तो कहाँ कहाँ नहीं बना, इसका सूचना मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में दें। और जो बाहर के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको कौन कौन से प्रश्न का उत्तर इस प्रश्नावली में नहीं मिल पाया, किसका किसका जवाब चाहते हैं। मैं अगले वीडियो में उन्हीं सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन के साथ प्रस्तुत रहूँगा। धन्यवाद।